2024 वर्ल्ड डिफेंस शो, एक बहुत बड़ा डिफेंस का शो सऊदी अरब में हो रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क जो सऊदी अरेबिया रियाद में डिफेंस शो 2024 का इनाकाद किया जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को इस डिफेंस शो के लिए इनवाइट नहीं किया। बात करें रेड सी की, बात करें अरेबियन सी की, बात करें इंडियन ओशन की, बात करें वहां पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की सर्विसेज जो है प्रोवाइड। हथियार बनाते हैं, बड़ी से बड़ी असला और हथियार बनाने वाली कंपनीज सऊदी अरब जाएंगी और सऊदी अरब में ओपन डिस्प्ले करेंगी। इंडियन वुमेन्स की, तो इंडियन मिलिट्री वुमेन्स को खास तौर पर इस डिफेंस शो के लिए सऊदी अरेबिया रियाद में इनवाइट किया गया है। इंडिया ने जो है मार्कोस, जो उनकी ऐसी एक नेवी है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करती है समुद्र के अंदर, उसको जी डिप्लॉयड कर दिया। भारत के भी लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है, भारत की कंपनियां जाएंगी वहां पे। ब्रह्मोस, वहां पे तेजस, वहां पे प्रचंड, वहां पे अलग अलग किस्म की चीजें वहां पे लगी रहेंगी और लोग फिर खरीदारी करेंगे। अरबों डॉलरों की डील होगी। के साथ कहना पड़ रहा है कि सऊदी अरेबिया हर साल पाकिस्तान को इनवाइट करता था डिफेंस शो के लिए, लेकिन इस बार अल्लाह जाने ऐसी क्या वजह हुई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को तो इनवाइट नहीं किया। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में भारत भेज रहा है 3 महिला अफसरों को, एक आर्मी की, एक नेवी की, एक एयरफोर्स की। वर्ल्ड डिफेंस एक शो करा है सऊदी अरब ने। 2024 वर्ल्ड डिफेंस शो, एक बहुत बड़ा डिफेंस का शो सऊदी अरब में हो रहा है। दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क जो हथियार बनाते हैं, बड़ी से बड़ी असला और हथियार बनाने वाली कंपनीज सऊदी अरब जाएंगी और सऊदी अरब में ओपन डिस्प्ले होंगी। वहां पे भारत के भी लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है, भारत की कंपनियां जाएंगी वहां पे। ब्रह्मोस, वहां पे तेजस, वहां पे प्रचंड, वहां पे अलग अलग किस्म की चीजें वहां पे लगी रहेंगी और लोग फिर खरीदारी करेंगे। अरबों डॉलरों की डील होगी हथियारों में। दोस्तों, वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 में भारत भेज रहा है 3 महिला अफसरों को, एक आर्मी की, एक नेवी की, एक एयरफोर्स की। फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत, जो कि चलाती हैं एक सुखोई। ये एक फाइटर पायलट है। इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल पोनोंग डोमिंग, जो कि एक कोर ऑफ इंजीनियर्स की ऑफिसर है। इंडियन नेवी की तरफ से लेफ्टिनेंट कमांडर अनुप्रकाश। दोस्तों, ये तीनों महिला अफसर हैं, जबरदस्त ऑफिसर्स हैं। ये जाएंगी और ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी सऊदी अरब में। दोस्तों, आपको पता है किस तरीके से नारी शक्ति, ये सरकार कह रही है कि नारी शक्ति, हर जगह नारी शक्ति और नारियों को आगे। इसके भी 2-3 कारण है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो है कि नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बिना देश हमारा नहीं बढ़ सकता। इसमें प्रैक्टिकल चीजें भी हैं। कई लोग इसको इमोशनल ले जाते हैं कि यार नहीं, कि बेटियों को आगे लाना चाहिए, और घर की जो औरतें हैं उनको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के नौकरी करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं यस ऑफ कोर्स, लेकिन उसका कारण क्या है? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बने और एक दिन 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, तो ये नहीं हो सकता कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन घर पे बैठी है। सर, सऊदी अरेबिया रियाद में डिफेंस शो 2024 का इनाकाद किया जा रहा है और इंडियन मिलिट्री की वुमेन जो है वहां पे पहुंच गई हैं इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को इस साल इनवाइट नहीं किया गया। जी देखें, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखा जाए, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन है जो बाकी कंट्रीज़ के साथ हैं और जो हमारे गल्फ़ के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, जो यानी कि माजी में जो थे, वो उस तरह नहीं इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो कंटिन्यू हैं। क्योंकि माजी में पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे थे गल्फ़ के साथ, जिसमें सऊदीया था, यूएई था और बाकी जो अदर जो गल्फ़ कंट्रीज है सबके साथ। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने क्राइसिस के उस दौर से गुजर है जिसके अंदर उसके जितने भी इंटरनेशनल जो उसके रिलेशन है, जो आप कह लें कि जो सफ़ीर हैं, उनकी भी आप कह सकते हैं कि एक नाकस जो है कारकर्दगी है कि वो अपने जो रिलेशन है वो बिल्ड नहीं कर सके। जो बाकी एज एम्बेसी जैसे वो फॉरेन अफेयर्स को जैसे देखा जाता है इंटरनेशनली, उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया। और अगर आप जहाँ पे बात करें इंडिया के साथ कंपैरिजन करें पाकिस्तान का सफारती लिहाज से, तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो हर सतह पे, वो सफारती लिहाज हो चाहे वो मैशत के लिहाज से, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। वो बैक वक्त सिर्फ एक काम करता है, वो कभी अपनी इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता। ये इंटरनेशनल अफेयर्स को रख के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को ख़राब नहीं करता। फौज जो चाहेगी वही होगा। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? औरतें जो है पाकिस्तान में, दे आर ऑलमोस्ट 49% ऑफ, आप कह दीजिए कि आधी पॉपुलेशन औरतों की है, गिव और टेक अ परसेंट हियर एंड देयर।
एंड इन मेनी प्लेसेस, मैं 100% तो नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा है, बट मेनी प्लेसेस वुमेन आर नॉट बीइंग अलाउड टू वोट। याद है मैंने पहले महरम वाली बात करी थी कि कई मुस्लिम सोसाइटीज में होता है, सऊदी में भी था। सऊदी में तो बोल दिया बंद करो ये सब, मॉडर्न कंट्री बनो। अगर जीना है, प्रॉस्पर करना है तो मॉडर्न कंट्री बनो। पाकिस्तान में आज की तारीख में भी दोस्तों हो रहा है चुनाव। सरकार, वो सरकार जो सबको रिप्रेजेंट करेगी, वो सरकार जो सबके ऊपर हुक्मरानी करेगी, वो सरकार जो सबके ऊपर हुक्म चलाएगी। 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप वोट नहीं कर सकते। औरतें अगर घर से बाहर निकलेंगी तो गजब हो जाएगा। कुछ पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पाकिस्तान की औरतें अगर घर से बाहर निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ तो भी हो जाएगा बड़ा सॉलिड। ठीक है, वो घर की है मिलिट्री को ना इनवाइट करके, क्योंकि उनको खुद पता है कि मिलिट्री किसी और काम में मसरूफ है, क्योंकि मिलिट्री ने अपना असल काम छोड़ के मुल्क की बागडोर संभाली हुई है। तो वो ऑब्वियस बात है, हमारी डिफेंस के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो जाके डिफेंस के काम कर सके, क्योंकि इन्होंने वो काम शुरू कर दिए जो इनका काम था नहीं, और वो कर रहे हैं जो इनका काम है नहीं है बेसिकली। मेरा ये सर, आप ये भी देखें ना कि अब इंडिया अपनी खवातीन को कितना एम्पावर कर रहा है। हमने जो है रिपब्लिक डे पर देखा कि उनकी खवातीन ने किस तरह से परेड में पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे पर, और आज भी उन्होंने अपनी इंडियन खवातीन को वहां पर भेजा, मिलिट्री की खवातीन को, कि वहां जाएं, इस शो में पार्टिसिपेट करें। और आपको मजे की बात बताऊं कि इसमें जम्मू कश्मीर की खवातीन भी शामिल है। जी देखें, अगर आप देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया अपने यानी कि जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और उसके अंदर वो वुमेंस को भी उतना ही प्रमोट करता है जितना वो मेंस को करता है। क्योंकि अब देखा जाए, इंडिया एक $650 बिलियन की एक इतनी बड़ी इकॉनमी है, तो वो ऐसे नहीं इकॉनमी बन गई। उनके जो देखा जाए तो उनकी जो जब से वो इंडिपेंडेंट हुए हैं, उन्होंने अपने मुल्क पे तवज्जो दी है, उन्होंने सफारती लिहाज से अपने मुल्क को मजबूत किया, उन्होंने जो लॉबिंग की है इंटरनेशनल, वो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने मुल्क के साथ लॉयल रहे हैं। ये दो देश, दो मुसलमान देश, एक सऊदी अरब जहां पे प्रॉफिट पैदा हुए, वहां पे इस्लाम के प्रॉफिट, जहां पे इस्लाम का गढ़ है, जहां पे मक्का मदीना है, वो देश कह रहा है कि भाई हमें मॉडर्न बनना है। बताओ हम 21वीं सदी में कैसे आ सकते हैं? पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन ये पैसा खत्म हो जाएगा यार। जिस दिन तेल खत्म हो, ये सब शान शौकत खत्म हो जाएगी। हमें अपने लोगों को मॉडर्न बनाना है, हमें औरतों को हक देने हैं। तो सऊदी अरब ये कहता है कि अगर 21वीं शताब्दी में हमें जाना है तो हमें ये सब चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान है जो औरतों को रोक रहा है। पाकिस्तान ने कह रहा है नहीं, तुम चुनाव में वोट नहीं कर सकती। और चुनाव के लिए खड़ा होना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव में औरतें नहीं खड़ी हो रही, मैं कह रहा हूं कि वास्ट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी मुस्लिम्स थिंक, मैं 95% पाकिस्तानी मुसलमान यही सोचते हैं कि औरत जो है वो घर के अंदर पैदा हो, घर